तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो, जैसे हमने कहा कि जो डेरिवेटिव्स थे वो हाइपो रहा और पर था। हाइपो एसिड्स और पर एसिड्स जो हैं डेरिवेटिव हैं पेरेंट ऑक्सी एसिड्स के। ऐसी एक और तरह का हम डेरिवेटिव करते हैं, उसमें हम लोग ऑक्सीजन जोड़ के डेरिवेटिव निकाल रहे थे। इस बार हम जो डेरिवेटिव करेंगे वो बाय रिमूवल ऑफ H2O करेंगे, बाय रिमूविंग H2O फ्रॉम एन एसिड। तो जो हमारे पास जो रिजल्टेंट एसिड बनेगा उसको हम डेरिवेटिव कहेंगे। जैसे पहला जो होता है वो होता है मेटा। मेटा मेटा कैसे फॉर्म होता है, जो मेटा ऑक्सी एसिड्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, बाय रिमूवल ऑफ 1H2O। अगर मैं एक H2O रिमूव कर दूं किसी पेरेंट एसिड से, तो जो रिजल्टेंट एसिड होगा मेरे पास उसको मेटा एसिड कहा जाता है। और दूसरा होता है पायरो। पायरो में क्या होता है कि अगर मैं 2H2O रिमूव कर दूं, -2H2O। अगर मैं 2H2O रिमूव कर दूं किसी, नहीं, अगर मैं दो मतलब दो मॉलिक्यूल, इसमें क्या करता है मेटा में क्या करते हैं हम लोग कि एक ऑक्सीजन एक एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं, एक एसिड का मॉलिक्यूल लेके उसमें से एक H2O निकालते हैं, तो तब जो हमारा बनता है उसको मेटा एसिड कहते हैं। पायरो में हम लोग क्या करते हैं, दो H2O नहीं निकालते, दो मॉलिक्यूल से दो एसिड लेते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड लेते हैं और उनमें से एक H2O निकाल देते हैं, -H2O कर देता है, तो वो बनता है पायरो। अब इसको आगे देखते हैं कि कैसे है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे किस पे, मेटा पे, कि मेटा कैसे बनता है। जैसे मेरे पास पेरेंट जितने भी हैं, सबसे पहला जो मेरे पास पेरेंट ऑक्सी एसिड है वो है H3PO4। H3PO4 को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, अगर मैं इसमें से एक H2O निकाल दूँ, -H2O कर दूँ, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा एक HPO3। तो ये जो होता है इसको हम लोग मेटा, जो भी इसका नाम रहा, जैसे इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है तो यहाँ पे नाम जो आएगा वो मेटा फास्फोरिक एसिड आएगा। अब अगर मैं ऐसे ही दूसरा H3, दूसरा जो है मेरा H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड, अगर मैं इसमें से एक H2O निकाल दूँ तो जो बनेगा HPO2, इसका नाम होगा मेटा फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम होगा मेटा फॉस्फोरस एसिड। ऐसे ही अगर मैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एसिड का जो मेटा फॉर्म पॉसिबल हो, क्योंकि अगर मैं H2SO4 देखूं, अगर मैं H2 में से एक H2O निकाल दूं तो बचेगा क्या, SO3, जो कि एसिड है ही नहीं, तो इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह से सल्फ्यूरस एसिड का भी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से अगर मैं HNO3 लूँ तो इसका भी, अगर मैं इसमें से H2O निकाल दूँ तो H बचेंगे ही नहीं। मतलब हमारा एसिड की डेफिनेशन ही ये होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में हमारा H दे। तो जब H ही नहीं बचे, जैसे SO3 में कोई H है ही नहीं तो एसिड ही नहीं है, तो इनके मेटा एसिड्स फॉर्म नहीं होते। फॉर्म किन किन के हुए, H3PO4 के और H3PO3 के मेटा एसिड्स फॉर्म हुए। अब जो ये मेटा एसिड्स हैं, जैसे ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है HPO3 और ये मेटा फॉस्फोरस एसिड है HPO2, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, ये मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये फॉर्म करते हैं एज पॉलीमर्स। ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। कैसे, ये पॉलीमराइज कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मेरे पास HPO3 है, तो HPO3 जो है जो मेरे पास HPO3 है ये होल ऐसे हो जाएगा। तो अब N की जो वैल्यू है वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और सो ऑन हो सकती है। तो ये मेरा जो मतलब 2 नहीं हो सकती, ना ही 1 हो सकती, क्योंकि ये ट्राइमर की फॉर्म में मिनिमम पॉसिबल मतलब फेवरेबल रहेगा। जैसे मेरे पास HPO3 होल थ्राइस है, तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाता है H3P3O9। इसका नाम क्या है, क्योंकि 3 है तो ट्राई, और क्या था बेसिकली, मेटा था। मेटा किससे बना था, फॉस्फोरिक एसिड से, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड।
तो जो इसका नाम है ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने फास्फोरस हैं, उसके 3 टाइम्स ऑक्सीजन है। तो ये इसकी पहचान होती है कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने फास्फोरस हैं और 3 टाइम्स ऑक्सीजन है। तो ये देख के हम लोग कह सकते हैं अरे नहीं, ये तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है, तो जैसे फास्फोरस का एसिड आ गया तो ये आ सकता है या पायरो आ सकता है। तो पायरो को और मेटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें याद रखना पड़ता है कि मेटा में क्या होता है कि 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 फास्फोरस होते हैं और उसके ट्रिपल 3 टाइम्स ऑक्सीजन होता है। तो अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, ये जो हमने बनाया ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, जैसे फास्फोरस है, जैसे मेरे पास ट्राई था तो HPO3 होल थ्राइस था, तो फिर मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा, H3P3O9 लिखा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है। इसका हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ऐसा कोई फार्मूला दिखे जिसमें हाइड्रोजन फास्फोरस बराबर हैं और ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, मतलब हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू फास्फोरस और ऑक्सीजन जो है वो इसके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 टाइम्स फास्फोरस। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब भी, ऐसा फॉर्मूला जब भी दिखे तो इसका याद रखना है हमें कि ये साइक्लिक बनेगा। और बनेगा कैसे, सिंपली आपको जो साइक्लिक बनाना है तो साइकिल में अरेंज कर दो PPP। अब हमें हमेशा पता है जब भी फास्फोरस आएगा तो डबल बॉन्ड वो तो लगाना ही है, ये डबल बॉन्ड वो लगा दिया। अब हमें देखना है कि अब सब में मेरे पास कितने 3 ऑक्सीजन गए, तो सब में एक एक OH भी लगा दो, क्योंकि 3 OH पेयर फॉर्म हो सकते हैं, तो 3 OH लगा लिए। अब बचे कितने ऑक्सीजन हमारे पास, अब हमारे पास बचे 3 ऑक्सीजन, तो वो ऐसे जुड़ते हैं OO OO OO, ऐसे करके इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि HPO3 अगर HPO3 होल 5 होता तो इसको कैसे लिखता मैं, H5P5O15। अब इसमें मेरे पास हाइड्रोजन जितने उतने फास्फोरस हैं और 3 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, साइक्लिक बनेगा। तो मैं सबसे पहले फास्फोरस को साइकिल में अरेंज करूँगा, ये P ये P। मुझे पता है फास्फोरस आया तो डबल बॉन्ड हो तो लगाना ही है, डबल बॉन्ड हो लगा दिया मैंने। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब देखो OH कितने बनते हैं, तो 5 OH तो बनेंगे, तो OH भी दे दो फास्फोरस को, क्योंकि एसिड है तो OH तो होना ही चाहिए। तो OH 5 को 5 OH मैंने दे दिया। अब बचे कितने ऑक्सीजन, 5 ही बचे होंगे, तो O। तो कोई भी अगर ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो सिमिलर सबसे पहले साइकिल में अरेंज करना है, डबल बॉन्ड ओ लगाना है, सबको OH देना है और बीच में ब्रिजिंग ऑक्सीजन होगा। ये स्ट्रक्चर बना हमारा किसका, H5P5O15 का। तो ऐसी अगर H6P6O18 हो सकता है, H6P6O18, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। देखो सबसे पहले तो मैं पीस को अरेंज करूँगा किसमें, हेक्सागन की फॉर्म में, क्योंकि साइकिल बनाना है P। तो सबसे पहले इसको डबल बॉन्ड ओ दूँगा, सबको डबल बॉन्ड ओ दूँगा, सबको डबल बॉन्ड ओ दूँगा, इसको भी डबल बॉन्ड ओ दूँगा, इसको भी डबल बॉन्ड ओ दूँगा, इसको भी डबल बॉन्ड ओ दूँगा। ये ऑक्सीजन है मेरा, ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में 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 ऑक्सीजन। वही प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, बस मैंने इस बार ऑक्सीजन पहले लगा दी, क्योंकि मुझे अब पता ही है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो प्रोसीजर तो वही रहेगा कि सबसे पहले साइकिल में फास्फोरस को अरेंज करो, फिर डबल बॉन्ड ओ लगा दो सारे फास्फोरस में, और सब में OH बांट दो, फिर उसके बाद ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन्स लगा दो। तो सारे स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप के बने हैं। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे कि हाइड्रोजन और फास्फोरस बराबर और ऑक्सीजन उसके 3 टाइम्स, ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा साइक्लिक होता है, और उसका प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। और ये जो होता है ये हमेशा मेटा होता है। ये एक्चुअल में आप सीधे सीधे लिख सकते हो HPO3, और ये हेक्सामराइज हुआ है, 6 मिले हैं ये। तो ऐसा करके आपको याद, मतलब कभी क्वेश्चन आए, अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको सीधा सीधा दे देंगे किसी दिन के H6P6O18 लो, और बोलेंगे कि बताओ इसमें कितने लोन पेयर हैं, टोटल लोन पेयर बताओ कितने हैं। तो आपको गिनने पड़ेंगे कि जितने ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं। यहाँ फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं, लेकिन जितने भी ऑक्सीजन है उनके पास लोन पेयर हैं। या आपको कहा जा सकता है कितने सिग्मा बॉन्ड है वो गिनो, तो आपको सारे सिग्मा बॉन्ड गिनने पड़ेंगे, आपको पाई बॉन्ड गिनने पड़ेंगे। तो ऐसा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो इस ये हमारे जो बने थे, ये बने थे मेटाफॉस्फोरिक एसिड्स। ऐसे ही हमारे बनते हैं मेटाफॉस्फोरस एसिड्स। मेटाफॉस्फोरस एसिड्स वो कैसे बनते हैं? मेरे पास क्या था, H3PO3, उसमें से मैंने H2O निकाल दिया, तो क्या बना, HPO2। अब ये जो भी है ये भी पॉलीमराइज़ करेगा। अब अगर मिनिमम वैल्यू लेकिन n की 3 होती है, ये याद रखने वाली बात है। अब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, किसका, H3P3O6। अब इसमें जो है ये डबल है, तो ये पहचाने हमारी कि इसकी ये फॉस्फोरस एसिड है। ये मेटा तो है क्योंकि हाइड्रोजन और फॉस्फोरस बराबर, लेकिन अब जो ये है ये डबल है, क्योंकि इससे देखो हाइड्रोजन फॉस्फोरस बराबर है, ऑक्सीजन जस्ट डबल है, तो यहाँ ऑक्सीजन डबल है। अगर ये ऐसा होता है H3P3O9, तो मैं समझ जाता कि ये क्या था, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन ये जो है ये ट्राई मेटाफॉस्फोरस एसिड है। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड की पहचान इस तरह से होती है कि हमारे जो हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस हैं, वो बराबर होते हैं और ऑक्सीजन उसके 3 टाइम्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेटाफॉस्फोरस एसिड की क्या पहचान है, जितने हाइड्रोजन है उतने फॉस्फोरस हैं और ऑक्सीजन उसके 2 टाइम्स होता है, तो ये पहचान है। तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड का हमने प्रोसीजर सीख लिया था कैसा है, इसका भी वैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्यों है? क्योंकि इसमें जो है हमारे ऑक्सीजन कम पड़ गए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप फॉस्फोरस, जैसे हमारे पास यही है H3P3O6 है, तो सबसे पहले तो आप फॉस्फोरस लगा लो लाइन में, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी भी बनेगा। जब भी साइक्लिक तो हमेशा ही बनेगा, जब भी हाइड्रोजन और फॉस्फोरस बराबर होंगे तब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो PPP ये हमने कर लिया। अब इसमें गड़बड़ यहाँ होती है कि सबसे पहले तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ होती है कि इसमें डबल बॉन्ड O नहीं आता कभी भी। इसमें हम हमेशा स्टार्ट करेंगे OH से, OH से, OH से, और इनको दे देंगे O O O। अब अगर मैं डबल बॉन्ड लगा देता तो गड़बड़ क्यों होती? क्योंकि मैं ये फिर कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, OH भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, सब कुछ सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि P को डबल बॉन्ड दे दो, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड दे देता हूँ फिर कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता। इसलिए हमें यहाँ याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे बनाना है, क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड O दे दूँ तो फिर यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ OH, तो ये जोड़ ही नहीं पाऊँगा उसके बाद, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 6 हैं। OH में 3 चले गए, अगर इसमें 3 चले जाते तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता, जबकि हमें पता है कि जब भी H और P बराबर होते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। इसका एक और एग्जांपल करा देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास H6P6, तो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, जस्ट डबल 12। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा होगा, P P P P P P। और क्योंकि ये क्या है, ये है मेटाफॉस्फोरस एसिड, तो हमेशा मैं OH लगाऊंगा, OH लगाऊंगा, OH लगाऊंगा, OH लगाऊंगा, यहाँ भी OH लगाऊंगा, यहाँ OH लगाऊंगा, और इनको ऑक्सीजन से जोड़ूंगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और अब एसिड है तो OH OH, क्योंकि ये एसिड है तो डबल बॉन्ड वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एसिड है तो हमें सबसे पहले, मतलब ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारी ट्रिक्स हैं एसिड बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये कोई जनरल रूल नहीं है, ये तरीका है कि किस तरह से हम लोग सिंपली फॉर्मूला देख के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो ये बात होगी किसकी किसकी, मेटाफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरस एसिड इस तरह से बनता है।